तो कल तक की क्लास में अपन देख चुके थे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। दो बातें कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर तीन तरह से चीजों को देखा जाता है। पहला तरीका था जहां पर आपके पास दो या तीन या एक से ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स होंगे, बेसिकली मोर देन वन ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप में कुछ कुछ चीजें होंगी और फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मर्ज किया जाएगा। ये था फर्स्ट टाइप। सेकेंड था आपके पास एक सिंगल ग्रुप होगा, उस सिंगल ग्रुप में कुछ चीजें होंगी और आप उस सिंगल ग्रुप की सारी चीजों को या कुछ चीजों को लेके कुछ नए ग्रुपिंग्स बना रहे होंगे या नए अरेंजमेंट्स बना रहे होंगे। इसी का नाम था परम्यूटेशन, जो इस चैप्टर का प्रैक्टिकली फर्स्ट पार्ट है लेकिन सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि परम्यूटेशन आया कहां से, पहले इस पर बात की जाती है। तो अब परम्यूटेशन का कलम फॉर्मूला देख चुके थे, जो कि था NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूला अपने आप में कितनी सारी चीजें हमें सिखाता है, ये भी हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले तो ये NPR ही क्या है कि मान लेते हैं आपके पास जो ग्रुप है, जैसा कि मैंने बताया एक ही चीज होगी, एक ही ग्रुप होगा और उसमें कुछ चीजें होंगी। तो अगर आपके ग्रुप में n चीजें हैं और आप उसमें से r चीजें लेना चाहते हैं, r चीजों को लेके नए अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं और कितने अरेंजमेंट बनेंगे ये देखना चाहते हैं, तो इसी को कहते हैं NPR, जिसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ r थिंग्स ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। इसको लिख भी देता हूं मैं, इसको पढ़ा जाता है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, और परम्यूटेशन शब्द का ही यहां पे मतलब है अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से यदि एक बार में r ऑब्जेक्ट लिए जाएं और उसमें से कितने परम्यूटेशंस बनेंगे ये देखा जाए, तो इसे लिखा जाता है NPR और उसे सॉल्व किया जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल से। तो ये फैक्टोरियल क्या है, अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज फैक्टोरियल। थोड़ी बहुत बात हम इसके बारे में कल कर चुके थे, लेकिन आज इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। n फैक्टोरियल का मतलब है कि आपके पास कोई नंबर है और उसके सामने अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो आपको शुरुआत करनी है उसी नंबर से, फिर उससे मल्टीप्लाई करना है, उससे एक कम वाला नंबर 10 छोटा नंबर, फिर उससे एक और छोटा यानी n माइनस टू। अब इसको समझने की कोशिश करनी है कि अगर n फैक्टोरियल है और n कोई नंबर है तो सबसे पहले आप n लिखेंगे यानी वही का वही नंबर लिखेंगे, फिर n माइनस वन यानी उससे एक छोटा नंबर, n माइनस टू उससे एक और छोटा यानी इससे दो छोटा, इस तरह फर्स्ट नंबर से दो छोटा। तो ये नंबर इससे छोटा नंबर उससे छोटा वाला, उसी तरह उससे छोटा वाला, और ये चलता रहेगा। तो अब इसको बार बार ना लिखते हुए अब हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस मल्टीप्लिकेशन विल गो ऑन अप टू 3 2 1, यानी कि आखिरी 1 तक जाके ही रुकना है, क्योंकि हम जिस भी नंबर में है वहां से अब उसको छोटा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और आखिर में 1 आएगा। जीरो से मल्टीप्लाई मत कर देना वरना सारा किया कराया खत्म हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। सो फैक्टोरियल स्टॉप्स एट 1, पहली चीज। तो ये हमें फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो दिस इज 5 फैक्टोरियल, जिसको अगर एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाए तो ये आंसर होगा 120। तो ये पूरा स्टेटमेंट हमारे काम आता है 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, सब कुछ इसमें है। तो ये है फैक्टोरियल। अब हम आते हैं वापस अपने फॉर्मूले की तरफ। फैक्टोरियल हम सीख गए, फॉर्मूले के अंदर हमें फैक्टोरियल इस्तेमाल करना है, तो ये हमें समझ में आ गया क्या करना है। अब है फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसको यूज करने से पहले इसी फॉर्मूले को ट्रू मानते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब देखते हैं एक एक करके कैसे क्या क्या। तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास n चीजें हैं और उसमें से सिर्फ आप एक ही चीज लेना चाहते हैं, n चीजों में से सिर्फ एक चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसको करने से पहले, ऊपर की ही चीजों से हम इंप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद नए टॉपिक इसी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो पहली चीज जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से, वो ये कि अगर मैं इस पूरी लाइन को ऑब्जर्व करूं, n फैक्टोरियल जो मैंने सॉल्व किया है, तो अगर मैं यहां से n को छोड़ के बाकी सारी चीजों को ले लूं तो ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो n माइनस वन का फैक्टोरियल बन गए हैं, n माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस वन का फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस वन से शुरू होगा, उसके बाद n माइनस वन से एक और छोटा। तो एक बार इसको लिख के देखते हैं, n माइनस वन से एक छोटा नंबर क्या होगा, तो उसको लिख के देख लो, n माइनस टू ही होगा।
तो अल्टीमेटली हम अगर देखें तो n-1 है, फिर उससे छोटा नंबर है, फिर उससे छोटा नंबर है, और आखिर तक जाते जाते 1 तक जाएगा। यानी ये चीज n-1 का फैक्टोरियल भी लिखी जा सकती है। और इससे हमें एक सिंगल फॉर्मूला और मिल रहा है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इसको ज्यादा दिमाग मैथमेटिकल होने की वजह लॉजिकल ज्यादा है, तो इसको लॉजिकल तरीके से ही समझने की कोशिश भी करते हैं। देखते हैं 5 फैक्टोरियल पे ये कैसे होगा। तो 5 फैक्टोरियल है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 3 2 1 ये तो 4 फैक्टोरियल होता है, यानी कि हम इसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जो कि ऊपर वाले फॉर्मूले को हमें नंबर्स की मदद में हेल्प करेगा सीखने में कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किताब के अंदर जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो इस हद तक ही जाएगा, यानी एक नंबर को उससे एक छोटे नंबर के फैक्टोरियल के फॉर्म में हम तोड़ेंगे। लेकिन अभी हम इस पर रुकेंगे नहीं, हम इसको एक स्टेप और आगे ले जाके थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं मैं n और n-1 इसी मेन लाइन में n और n-1 दोनों बचा लूं, n और n-1 ये तो सब कुछ ट्रू है, मैंने n बचाया n-1 बचाया। तो अगर फिर पीछे देखें तो क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है n-2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल। यानी एक और नया फॉर्मूला आ गया, n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और ये भी फिर से लॉजिकल ही है। इसके लिए और एक नीचे एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने अगले काम की तरफ बढ़ चलेंगे। तो इसी को देखते हैं 5 फैक्टोरियल वाले एग्जांपल को, या ऊपर से देख सकते हैं। तो यहां पर हमने 4 3 2 1 को एक साथ दिया था, अब मैं 4 को भी बचाऊंगा, सिर्फ 3 2 1। तो क्या देख सकते हैं हम कि 5 के बाद 4 भी लिख सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और वो बिल्कुल इसी बात को कहने की कोशिश है। सो इट बिकम 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। तो इसके बाद अब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज्यादा आगे जाएंगे नहीं हम, बट हम चाहें तो n n-1 n-2 को भी बचा लें तो n-3 का फैक्टोरियल भी आगे लिखा जा सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से हमें आगे चल के कुछ क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो इतना फैक्टोरियल के बारे में सीख लेने के बाद अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। फैक्टोरियल वाला हिस्सा हम मिटा रहे हैं, ये चीज अब दिमाग में रखनी है कि कैसे ये सॉल्व की जाती है, यूज की जाती है। तो अब चलते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ, ये मानते हुए कि n चीजों में से r चीजें सिलेक्ट करके उनके परम्यूटेशन कितने बनेंगे ये पता लगाना हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला सही है, ऐसा मान ले। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक ही चीज लेनी हो, आपके पास n कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको उसमें से लेनी है सिर्फ एक चीज, तो आपके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल। और अभी अभी हम थोड़ा सा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चल के देख के आए हैं कि ऊपर वाले n फैक्टोरियल को हम n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी n-1 फैक्टोरियल हमारे पास अवेलेबल था। अब ऊपर भी n-1 फैक्टोरियल और नीचे भी n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर होगा n। यानी कि आपके पास जितनी भी चीजें थी उनमें से अगर सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना हो तो आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी चीजें आपके पास अवेलेबल है उतने ही तरीके से। काफी आसान, काफी लॉजिकल, फिर से पूरे चैप्टर लॉजिक पे बेस्ड है। सो ये प्रूफ हो गया है। अगर आपके पास मान लेते हैं 10 चीजें हैं और आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है तो आप कितने तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 10 तरीके होंगे। इसको एक एग्जांपल से देखें, आपके पास 10 अलग अलग तरह के फल है, आम है, सेब है, केला है, पपाया, अलग अलग तरह के आपके पास 10 फ्रूट्स हैं। तो आप एक ही फ्रूट खाते हैं, और कोई प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही फ्रूट खाते हैं एट अ टाइम, एक ही सिंगल फ्रूट को खाएंगे, तो आप कितने तरीकों से कोई फ्रूट खा सकते हैं। तो ऑब्वियस आंसर है कि आप 10 तरीके से खा सकते हैं, आपको जो मर्जी चाहे एक फ्रूट उठा के उसमें से खाना है, तो आपके पास 10 पॉसिबल चांसेस या अरेंजमेंट होंगे। तो ये सॉल्यूशन होता है कि जब भी n चीजों में से एक चीज सिलेक्ट होती है तो n अरेंजमेंट ही पॉसिबल होते हैं। और देखते हैं अगर हम n चीजों में से n की n चीजें मतलब सारी चीजें इस्तेमाल कर लें तो क्या होने वाला है। तो इस बार हमें आंसर देखने मिलेगा कि n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, और ये थोड़ा हैरानी वाली बात है।
क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1, और आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल। यहाँ पे खास बात जो ध्यान देने लायक होगी वो ये कि 0 फैक्टोरियल को मैथ्स में 1 कहा गया है। अब इस चीज को अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 हो कैसे जाता, काफी काफी परेशान कर देने वाली बात है लॉजिकली कि पहली बात तो 0 का फैक्टोरियल कैसे आया। इसको ध्यान से सोचना कभी बैठ के, और इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं जिसमें काफी काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसके लिए दिया गया है, तो वही वीडियो आज मैं अटैच कर दूंगा तुम लोगों की क्लास के नोटिस बोर्ड पर, या किसी और तरीके से मैं बता दूंगा, तो वहां से देखना 0 फैक्टोरियल को 1 क्यों लिया गया है। काफी अच्छे रीजन हैं इसके पीछे कि 0 फैक्टोरियल को 1 ही होना चाहिए। तो उस वीडियो की मदद से इस चैप्टर के अंदर जो फैक्टोरियल है उसको भी डील करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल होता है 1, और 1 फैक्टोरियल भी होता है 1। इसको लेके भी कंफ्यूज मत हो जाना, 1 फैक्टोरियल तो होना ही 1 है, लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये एक हैरानी की बात है, और इस पर अब आगे बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट टेक इट लाइक 0 फैक्टोरियल परमानेंटली हमने 1 माना हुआ है। तो सीखने वाली बात क्या कि अगर आपके पास n चीजें थी और आप सारी चीजों को लेके अरेंजमेंट्स बनाने वाले हैं, तो आपके पास कितने अरेंजमेंट्स होंगे? n के फैक्टोरियल के बराबर। और ये एक तरह से हम कल के एग्जांपल्स में देख चुके थे कि आपके पास अगर भोपाल का एग्जांपल लिया था, भोपाल शब्द जिसमें 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो आप ऐसे ही 6 लेटर वाले कितने अलग अलग शब्द बना सकते हो। तो आंसर 6 फैक्टोरियल था। तो ये बिल्कुल उसी को सिंप्लीफाई करके और लॉजिकली प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है कि जो हम वहां कह रहे थे वो सही था। तो इतनी कुछ बातों को लेते हुए आज अब हम कुछ क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हमारे पास बुक्स में या कहीं और से अवेलेबल है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सॉल्व करने के साथ साथ कैसे बनाए जाते हैं इस पे भी कुछ बात करेंगे। तो ये सब हटा के ये कुछ परमानेंट कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमेशा के लिए याद रखना है, और इनको एक नोट्स के फॉर्म में बना के भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, और कल हम उठाएंगे फिर अगला टॉपिक जो कि होगा परम्यूटेशन के हाई लेवल प्रॉब्लम्स प्लस कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ये फैक्टोरियल लेवल पे ही काम करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं। अंचल तुम एक क्वेश्चन बोल रहे थे, वो जरा फिर से डिक्टेट कर दो। हाँ, क्वेश्चन था इफ np6 is equal to 20 times of np4 then find the value of n। तो ये हमारा क्वेश्चन एक रेडीमेड क्वेश्चन किसी बुक में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि np6 यानी आपके पास कुछ चीजें हैं n, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह देख के कि वो चीज 6 से बड़ी है, 4 से तो बड़ी होनी है, 6 से भी बड़ी है, क्योंकि हम उसमें से 6 चीजें सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो या तो ये एटलीस्ट 6 है या 6 से कुछ बड़ा नंबर है। तो अभी के लिए एक नंबर है n, कुछ चीजें हैं, उसमें से आपने 6 चीजें सिलेक्ट की, तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? इसको लिखने का तरीका होगा np6। अब क्योंकि अभी हमें n नहीं बताया इसलिए हम उसको लिख रहे हैं np6 ही, वो जो भी अरेंजमेंट है वो np6 तो है। उसी n में से अब अगर हम राइट हैंड साइड जाएं, उतनी ही चीजों में से अगर हम 4 चीजें लेके कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं, तो जो आंसर आता है वो पिछले वाले आंसर से 20 टाइम्स कम होता है। या अपोजिट साइड से बोले तो n चीजों में से 4 चीजें सिलेक्ट करने के जो अरेंजमेंट हैं उसका 20 गुना करें, तब वो बराबर होता है उसी n चीजों में से 6 चीजों को सिलेक्ट करने के परम्यूटेशन के। तो ये हमारे क्वेश्चन के कहने का मतलब है। अब इसमें हमें मेन चीज जो अननोन है वो है n। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहले हम रखेंगे सॉल्यूशन, और इसको एक गिवन के तौर पर लिख लेंगे, गिवन या हेयर करके लिखेंगे कि गिवन np6 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ np4। अब यहां से हम लिख देते हैं फॉर्मूला। वी नो दैट npr, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है हम उसी को फिर से लिखेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। npr होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऐसे में हमारा जो इक्वेशन है दिस इंप्लाइज दैट np6 क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, यहां पर दिस इंप्लाइज दैट जगह लिखें सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। इतना मुझे उम्मीद है शायद क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करना है इस पे ध्यान देते। तो पहले तो ये कि ऊपर इधर भी n फैक्टोरियल और इधर भी n फैक्टोरियल है और वो भी किसी के इनटू में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बचा है उसको ध्यान से देखना है। यहां है 1 अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, यहां है 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो क्योंकि ये n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड में है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा यहां, और यहां सिर्फ 20 रह जाएगा क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ 1 रह गई है। तो ऐसा करते हुए हमारी इक्वेशन हो जाएगी n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अब ध्यान से सुनना और सोचना इसके बारे में जो मैं कहने जा रहा हूं। आपके पास मान लेते हैं दो नंबर है, एक है n में से 4 घटाओ और एक है n, कोई सेम नंबर n में से 6 घटाओ। n माइनस 4 जो कि ऊपर है और n माइनस 6 जो कि नीचे है, इन दोनों में से कौन बड़ा है? n माइनस 4 बड़ा होगा या n माइनस 6 बड़ा होगा? बताएं। n माइनस 4, ठीक है। मयंक कहाँ है अभी? लीव क्या होगा? चलो, तो n माइनस 4 होगा बड़ा और n माइनस 6 रहेगा छोटा। अच्छा, n माइनस 4 और n माइनस 6 से मैं n माइनस 4 बड़ा, ये तो समझ में आ गया। n माइनस 6 छोटा, ही समझ में। n माइनस 4 n माइनस 6 से कितना बड़ा है? ना ना ना, ये गलत कर दिया। मैं सिर्फ n माइनस 4 और n माइनस 6 के बारे में बात कर रहा हूं। 2 का डिफरेंस है, n माइनस 4 और n माइनस 6 में 2 का गैप है। तो इस सिचुएशन में अब मैं क्या करूंगा, इस पर ध्यान से देखें। n माइनस 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n माइनस 4 इंटू, उससे छोटा कौन होता है? n माइनस 4 से छोटा कौन होगा? n माइनस 5, ये समझ में आना चाहिए। और उससे छोटा होता है n माइनस 6, और मैं इसे n माइनस 6 के फैक्टोरियल पर रोक देता हूं, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि ये पॉसिबल है। एक नंबर को उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके, या उस नंबर को उसके छोटे नंबर को उससे भी छोटे नंबर के फैक्टोरियल के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नीचे मेरे पास n माइनस 6 फैक्टोरियल पहले से था, तो ये भी समझ में आ गया होगा कि ऊपर हम n माइनस 6 पे रुक क्यों गए, n माइनस 7 तक क्यों नहीं गए। n माइनस 6 को बचा के n माइनस 7 का फैक्टोरियल भी लिख सकते थे, लेकिन हम यही क्यों रुके, वो अब समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कैंसिल हो सकते थे। तो अल्टीमेटली हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया है। अब फैक्टोरियल का काम ही खत्म हो गया है, पूरे क्वेश्चन से फैक्टोरियल गायब है। तो हमारे पास एक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और इसको सॉल्व करने से हमें अपना आंसर मिल चुका होगा। तो आंसर आएगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 20। पहले तो हम इस इक्वेशन को तैयार करें, इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट ये इक्वेशन बनेगी n माइनस 4 n स्क्वायर माइनस, फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, 9th में बनाना सीख गए होंगे। n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 इज इक्वल टू 20। अब दोनों तरफ 20 पॉजिटिव है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है n स्क्वायर माइनस 9n बराबर 0। n स्क्वायर माइनस 9n बराबर 0। n कॉमन लिया जा सकता है तो आंसर आएगा n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यानी दो पॉसिबल आंसर है, या तो n बराबर 0 या फिर n माइनस 9 बराबर 0। और n माइनस 9 बराबर 0 को सॉल्व करने से आएगा n बराबर 9, जो कि हमारा आंसर है। n इज इक्वल टू 9। और अब इसको नंबर्स की मदद में सॉल्व करके देखना कि ये इसी क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 9 क्या सच में ये आंसर देगा या नहीं। फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, यानी कहने का मतलब क्या, 9 चीजों में से 6 चीजें सिलेक्ट करोगे तो जो परम्यूटेशन बनेंगे वो 9 चीजों में से 4 चीजों को सिलेक्ट करने पर बनने वाले परम्यूटेशन का 20 गुना होंगे। ये इस क्वेश्चन के कहने का मतलब था। हाँ, तो इसी तरह अंचल बता रहा है एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, काफी काफी आसान होता है इसको सॉल्व करना।
सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस। अभी हम सिर्फ सॉल्व करना सीख रहे हैं, थोड़ी देर के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जैसे कैसे डिसाइड किया क्वेश्चन ने कि ये एक क्वेश्चन है और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 9 होगी। ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं? तो पहले तो ये क्वेश्चन आया कहां से, तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को जनरेट कैसे करें। तो ये भी हमारे आज के ही वीडियो का पार्ट होगा, तो इसलिए ध्यान से बने रहें। अब हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। अंचल डिक्टेट करेगा क्वेश्चन क्या है, तो अंचल बताओ क्या क्वेश्चन है हमारा। हाँ, थोड़ा सा चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये सेम टू सेम इफ, आगे क्या, हाँ वो सेम ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, हर एक क्वेश्चन में आगे इफ ही रहेगा क्योंकि वो गिवन कंडीशन है। हाँ, तो इस बार दूसरा क्वेश्चन है इफ एन, ओके इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इफ 30 पी आर, इस बार आपको एन गिवन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। 30 पी आर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 पी आर माइनस 1। तो इस बार आर बताना है, ऑब्वियस है कि इस बार आर बताना है। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना मेरे हिसाब से शायद इस बार मुश्किल नहीं लग रहा होगा। इस फॉर्मूले को पहले हम डब्बे में बंद कर दें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 30 चीजें हैं, चीजें फिक्स हैं, आपके पास 30 ही चीजें हैं, पर आपने उसमें से आर चीजें सिलेक्ट की। अब आर ये तो ऑब्वियस है कि 30 से के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ये तो श्योर है। तो 30 में से अगर आप आर चीजें सिलेक्ट करते हैं तो जो परम्यूटेशन बनेंगे वो 30 में से आर माइनस 1 यानी जस्ट एक कम चीज सिलेक्ट करने पर बनने वाले परम्यूटेशन का 20 गुना होंगे। तो आपको बताना है कि ये आर कितना है, 30 में से कितनी चीजें हमने चुनने की कोशिश की होगी कि बनने वाले परम्यूटेशन उससे एक चीज कम चुनने पर बनने वाले परम्यूटेशन के 20 गुने होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सेम फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, देखते कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन आखिर में है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इस बार आर को ढूंढना है, काफी अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, तो हम दोनों ही तरह के क्वेश्चन बनाना भी सीखेंगे जस्ट इसके बाद। तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की, फिर से वही सेम चीज। इस बार सॉल्यूशन में हम स्टार्टिंग से ही लिख देते हैं वी नो दैट में फॉर्मूला। ये भी किया जा सकता है, स्टार्टिंग में ही पहले फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। तो वी नो दैट एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये लिखते ही अब हम शुरू कर सकते हैं। गिवन गिवन है 30 पी आर इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ, अंचल 20 ही था या 21 था? 21 था, ओके। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पर 21 था, 21 टाइम्स। तो यहां पर भी 21 टाइम्स है, ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, और अभी हमने स्टार्टिंग में इसको सही कर दिया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 21 टाइम्स ऑफ 30 पी आर माइनस 1, ये हमें गिवन है क्वेश्चन की तरफ से। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरफ से लिखना सबसे आसान काम है, ऊपर लिखा जाएगा 30 फैक्टोरियल और नीचे लिखा जाएगा 30 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो बहुत सही रहा। इस तरफ क्या होगा? तो इस तरफ आएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 30 पी आर माइनस 1। अब इसको लिखना बहुत खतरनाक काम है, इसको बहुत केयरफुली लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे 30 फैक्टोरियल और अब नीचे थोड़ा सा ध्यान से लिखो। तो इसको काम करो, एक बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और लिख लेते हैं 30 माइनस आर माइनस 1 होल फैक्टोरियल, क्योंकि इसी तरह तो लिखना है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को n में से r को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने 30 में से r माइनस 1 को, पूरे r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। भले ही एक लाइन ज्यादा खर्च करना, बट इस चीज को बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि यहां गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। आगे क्या होगा? आगे लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक काम कर सकते हो, बीच स्टेप में 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दे। तो अब आगे क्या होगा? आगे पहले इसको सही से लिख ले, तो इस तरफ बचा है 1 अपॉन 30 माइनस आर होल फैक्टोरियल। और होल फैक्टोरियल के लिए ऐसे लिखें, उसको मैं साइड में बताता हूं क्या। अगर आप लिख रहे हो 30 माइनस आर फैक्टोरियल और आपने उसे ऐसे लिख दिया है, तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि इसका मतलब हो गया है कि 30 में से आर फैक्टोरियल को हटा रहे हो, जबकि हमें 30 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखना है, तो उसे हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये बेसिक मिस्टेक कभी ना करें, क्योंकि जो हमें करना है उसको उसी तरीके से रखा जाए। सो आगे बढ़ते हैं। तो हम नीचे इस तरफ तो जो भी लिखना था वो लिख चुके हैं। आगे क्या होगा? ऊपर 21 आ जाएगा, क्योंकि 21 वन जा 21, तो 21 वन जा 21, ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया
ध्यान से देखें, माइनस ऑफ आर एंड प्लस ऑफ 1, इस बार 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 30 में 1 जोड़ने से आएगा 31। तो ये बन गया है 31 और माइनस आर होल फैक्टोरियल। बस इतनी सी बात है जो हमें यहाँ पे खास तरीके से ध्यान देनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, अब इस 31 माइनस आर फैक्टोरियल को इस तरफ ऊपर भेज सकते हैं, तो यही हम करेंगे। यहां लिखा हो जाएगा 31 माइनस आर फैक्टोरियल होल अपॉन 30 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन पे आ गए हैं, हालांकि इतनी भी सिंपल नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात, 31 माइनस आर और 30 माइनस आर ये दो नंबर है। 31 में से कुछ घटाओ और 30 में से कुछ घटाओ, तो आपके पास दो नंबर आएंगे, वो कुछ सेम है, ये ध्यान देना। वो जो घटाया गया है वो सेम है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? अंचल, कौन सा नंबर बड़ा होगा? काफी सिंपल है, पहले आर कुछ सोच लो मन में कि आर एक नंबर है, अब अगर उसे 31 में से घटाएं और 30 में से घटाएं तो छोटा आंसर कब आएगा? 31 माइनस आर बड़ा होगा, क्योंकि वो सेम चीज बड़े नंबर में से घटाओगे तो बड़ा आंसर देगी और छोटे नंबर में से घटाई जाएगी तो छोटा आंसर देगी। तो यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। यानी मैं ऊपर वाले को नीचे वाले के फैक्टोरियल के रूप में लिख सकता हूं। इसको नंबर में फिर से समझो, अगर ऊपर लिखा है 5 फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो मैं 3 फैक्टोरियल को नहीं 5 फैक्टोरियल को चेंज करने की कोशिश करूंगा, इस तरह के 3 फैक्टोरियल आ जाए। कैसे? ऐसे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो वही सेम चीज हम नीचे यहाँ इन 31 माइनस आर और 30 माइनस आर के साथ करेंगे। तो ऊपर वाला नंबर है बड़ा, अब 31 माइनस आर ये एक नंबर है, इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा? जस्ट छोटा, एक छोटा, यानी कि 31 माइनस आर से जस्ट एक छोटा नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही, 30 माइनस आर। जिसको नहीं समझ में आए ऐसा कर लो, ये -1 लगा दो, वेरी इजी। अब इसको लिखो, तो ये होगा 31 माइनस आर माइनस 1। अब माइनस का आर तो माइनस का आर, 31 में से बन गया 30 हो गया, 30 माइनस आर। यानी यहां 31 माइनस आर लिख के एज इट इज मैं इसके पीछे एक छोटा नंबर लूं जो कि होता है 30 माइनस आर और उसका फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई गलती नहीं होगी। और यहां हमारे पास आएगा 30 माइनस आर का फैक्टोरियल पहले से जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये होगा बराबर किसके? 21 के। तो 30 माइनस आर फैक्टोरियल 30 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट, हमारे पास आ रहा है 31 माइनस आर इज इक्वल टू 21। माइनस का और अपोजिट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और 21 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 31 में से 21 घटाने पे आएगा आर, तो आर की वैल्यू है 10। तो ये क्वेश्चन भी यहां से हो गया है सॉल्व। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि अगर आपके पास 30 चीजें हैं और उसमें से आप 10 चीजें सिलेक्ट करते हैं तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनेंगे वो 21 टाइम्स होंगे 30 चीजों में से 9 चीजें सिलेक्ट करने पर जो परम्यूटेशंस बनते हैं उसके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चल हमसे कह रहा है एक रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं ताकि हर तरह का क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करने के साथ साथ बनाना भी सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के फॉर्म में है, पूरा सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप देखा है, स्टेप बाय स्टेप फिर से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को जो आगे भी कभी देखने को मिलेंगे। तो हटाते हैं सॉल्यूशन हमारा। हाँ चल, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? (56 पी आर प्लस 6). काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनाई दे रहा है। तो क्वेश्चन है इफ 56 पी आर प्लस 6, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक। रेशियो 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30,800। डिनोमिनेटर में भी कुछ है क्या? सीधा नंबर है ना ये 30,800। ओके, रेशियो, अरे मैं वही तो बोल रहा था। अच्छा रेशियो के फॉर्म में, ठीक है, मैं सोचा था अपॉन के फॉर्म में दिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 30,000
800 रेशियो 1। ओके ओके, तो क्या ही रेशियो है, रेशियो में 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर है ना, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो क्योंकि आर अननोन है तो आर ही ढूंढना होगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या करना है ये देखेंगे। तो फिर से वी नो दैट और ये फॉर्मूला अब बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो सॉल्यूशन में पहले तो वी नो दैट लिख के तुरंत फॉर्मूला छाप देना है। तो फॉर्मूला मान लेते हैं, आपने यहां लिख दिया है। अब क्या, अब हम करेंगे गिवन। तो गिवन जो भी था उसको फिर से लिख लो, और गिवन को थोड़ा इज्जत से लिखो। इज्जत से कैसे? 56 पी आर प्लस 6 अपॉन, ये रेशियो को अपॉन बना दो, बस इतनी सी बात, अपॉन 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30800 अपॉन 1। तो अपॉन 1 अगली लाइन के बाद से हमारे काम का नहीं होने वाला है। अब यहां से ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखाया है, ये वाला फॉर्मूला, इसको लगाओ, अप्लाई कर दो। क्या होने वाला है? ऊपर आएगा 56 फैक्टोरियल अपॉन, अब फिर से वही सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसी प्रॉब्लम, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, 56 माइनस आर प्लस 6 का होल फैक्टोरियल, ताकि गलती नहीं होनी चाहिए। तो नीचे ये लिखा, इसके नीचे 54 फैक्टोरियल आएगा होल डिवाइड वाला, और उसके नीचे आएगा 54 माइनस आर प्लस 3 का ओके। नेटवर्क नेटवर्क इशू रह रहा होगा, देखते हैं, हमारा भी सॉल्व करना चालू रखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा एक स्टेप के बाद 30800, राइट हैंड साइड पे परमानेंटली मेंटेन्ड है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जैसी कंडीशन बन गई है। बट उससे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद ये सब करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो इस बार हमारे पास आएगा, पहले तो ऊपर आएगा 56 फैक्टोरियल, उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ऊपर आएगा 56 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है, तो नीचे क्या आने वाला है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यही आर भी नेगेटिव होगा और 6 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि 56 के माइनस में आर प्लस 6 पूरा लिखा हुआ है। तो आर भी नेगेटिव 6 भी नेगेटिव, 56 में से 6 जाएगा 50 हो जाएगा, और आंसर आएगा 50 माइनस आर। तो नीचे बचा है 50 माइनस आर होल फैक्टोरियल। इसके नीचे क्या था? 54 फैक्टोरियल जैसा कि लिखा हुआ था, तो हम 54 फैक्टोरियल लिखेंगे, और उसके नीचे आएगा, फिर से देखते हैं ध्यान से, आर भी नेगेटिव होगा 3 भी नेगेटिव होगा, 54 में से 3 जाएगा 51 आएगा, तो आंसर होगा 51 माइनस आर। तो यहां बचा है 51 माइनस आर होल फैक्टोरियल, और ये सब बराबर है 30800 के। तो अब हम काफी हद तक क्वेश्चन को काफी सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब इसको जैसा कि हम ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्मेट में करते हैं, वही करेंगे। ए और डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी और सी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 56 फैक्टोरियल के पास चला जाएगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर है 56 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 51 माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे है 54 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30800। हाँ, यहां तक पहुंचने के बाद किसी को कोई आइडिया कि हम कहाँ किस हद तक इस क्वेश्चन को लेके जा चुके हैं? तो क्या हम ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यहां अब मैं कंपैरिजन फिर से वही पुराने तरीके से लगाना है। क्या ऊपर 56 नीचे 54, बड़ा कौन? या तो साफ है 56 बड़ा है 54 छोटा है, तो 56 के फैक्टोरियल को 54 के फैक्टोरियल तक लेके आना है। 51 माइनस आर और 50 माइनस आर में बड़ा कौन? 51 माइनस आर, ऑब्वियस पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बस ऊपर वाले हिस्से को जितना हमें जरूरत है उसके हिसाब से तोड़ मरोड़ दो। क्या क्या तोड़ेंगे? पहले 56 फैक्टोरियल को लिखेंगे 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल। तो यह अभी से 56 फैक्टोरियल की कहानी हुई है। इसके बाद 51 माइनस आर फैक्टोरियल को अलग तरीके से तोड़ रहे होंगे, उसको लिखेंगे 51 माइनस आर इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल।
होल फैक्टोरियल। और अपॉन में बेचारे दो भोले वाले मासूम से इंसान बैठे हुए हैं, 54 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरह 50 माइनस आर फैक्टोरियल और 54 फैक्टोरियल दोनों को कैंसिल करने की व्यवस्था हम ऊपर बनाकर आ गए थे। बचा रह गया 30800। तो क्वेश्चन के काफी करीब आंसर के क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है 56 इंटू 50 इंटू 51 माइनस आर, और ये सब 30800 के बराबर है। यानी 56 इंटू 50, इसको चाहे तो हम पहले सॉल्व भी कर दो तो आंसर की तरफ काफी तेजी से पहुंच सकते हैं। व्हाट इज 56 मल्टीप्लाइड बाय 50? 30800। तो यही तो चाहिए था। तो ओके, 3080 इतना ही है, और इनटू में रह गया 51 माइनस आर, और ये है 30800 के बराबर। तो 3080 से 30800 को कट करेंगे, आंसर आएगा 10। तो हमारे पास यहां सॉल्व कर लेते हैं, छोटी सी चीज बची हुई है। 51 माइनस आर आ गया है 10 के बराबर। तो 51 एज इट इज, 10 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और आर अपोजिट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई है 41। ये थी कहानी। अब इसको इंटरप्रेट करने के लिए अंदर डालना पड़ेगा सही तरीके से कि 56 चीजों में से 47 चीजें, एक्चुअली 47, 41 प्लस 6, तो 56 में से 47 चीजों को सिलेक्ट करने पर जो परमिटेशन बनते हैं उनका रेशियो 54 में से 44 चीजों को सिलेक्ट करना, 44 चीजों को सिलेक्ट करने पर बनने वाले परमिटेशन का जो रेशियो होता है वो 30800/1। बाकी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, समझ में आ रहा होगा क्या कहने की कोशिश हो रही थी। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, मेन फोकस उस पर रखा जाए। सारे कॉन्सेप्ट वही है, एनपीआर का एक फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला कि हम एन फैक्टोरियल को जब चाहें तब उसके छोटे फैक्टोरियल में तोड़ सकते हैं इस तरह। तो ये दो बातें ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तरह तरह के क्वेश्चन ये दिए भी जाते हैं, काफी है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होते हैं उसकी वजह से। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, आज की टॉपिक को जो हमने सीखा उसका प्रॉपर एंड करने पे, कि ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं, और फिर आज हम अपने हाथ से एक क्वेश्चन बना के खुद सॉल्व करके देखेंगे कि क्या हमने सही क्वेश्चन बनाया था या नहीं बनाया था। तो ऐसे आप अपने घर पे अपनी अपनी पसंद के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो चलिए सब कुछ हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन बनता कैसे है। काफी इंटरेस्टिंग चीज, काफी मजेदार चीज है ये। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल और उससे हाई लेवल पर जाते जाएंगे। बेसिक लेवल क्वेश्चन देखते कैसे बनता है। इसके लिए करना है आपको क्या, सबसे पहले क्या है, खुद ही सोच लो। जिस क्वेश्चन में आप चाहते हैं लोगों से पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, उसमें सबसे पहले एन खुद डिसाइड कर लो, ये आपका काम है। तो वही तो पूछोगे। तो आपने मान लिया एन है 10। अब आप घर पर बैठ के निकालो 10p6 की वैल्यू, बैठे बैठे फ्री टाइम में ये करो, करेंगे। 10p6 क्या होगा, तो हमें पता है 10p6 होगा 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये सब घर पे करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब करो सॉल्व, तो आंसर आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दिमाग चालू रखना है, यहां ले जाके फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि कैंसिल तो होने ही था, जल्दी करेंगे। ये कट पिट गया। तो अब इसको मैं हड़बड़ी मचा के सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। आंसर क्या आया, 10 से लेके 5 तक के सारे नंबर का प्रोडक्ट, ये है आंसर 10p6 का। इसको सॉल्व नहीं करना है। अब सॉल्व करो 10p4। ये तुम्हारी मर्जी है कि दूसरा नंबर तुम्हें क्या लेना है, पहला नंबर भी तुम्हारी मर्जी पे था, 7 ले लो 7 ले लो, जो करना है वो करो। दो अलग नंबर लेने हैं, उनमें गैप कितना लेना है ये भी तुम्हारे ऊपर है, सब अपने ही हाथों में है। देखते हैं एक एक करके, आज इसी पे ही नए नए तरह तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, देखते क्या क्या होगा। 10p4 ले लेते हैं, 10p7 भी लेंगे अभी हाल थोड़ी देर के लिए। तो 10p4 क्या आएगा पहले, तो इट विल बिकम 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, नो प्रॉब्लम। जो बना देगा इसको 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, काफी आसान।
सो आंसर क्या आएगा? 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल, आगे नहीं लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल। आंसर आया 10 से लेके 7 के नंबर। बढ़िया, रख लो संभाल के। एक क्वेश्चन और रखते हैं, एक और बना लेते हैं और उससे फिर कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे ये देखेंगे। 10p7 ले लेते हैं, 7 ही लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल? ओके, नेक्स्ट विल बी 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, काफी लंबा चौड़ा आंसर आ सकता है, आएगा। तो इट विल बिकम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, then 3 factorial upon 3 factorial, 3 factorial, 3 factorial कैंसिल, 10 से लेके 4 तक के नंबर। ठीक, सब ठीक, इतना काफी है। अब अगर मैं 10p4 और 10p6 पे क्वेश्चन बनाना चाहता हूं, 10p4 और 10p6, 2 का गैप है दोनों में, जो गिवन रखना है क्योंकि 10 तो हम पूछने वाले हैं, दोनों में सेम देना पड़ेगा तभी पूछ सकते हैं। ओके, तो 10 10 10 सेम है, अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो 10p6 एंड 10p4 इन दोनों से क्वेश्चन बना रहे हैं। आंसर किसका बड़ा है? 10p6 की जो वैल्यू आई है और 10p4 की जो वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? अरे वो ठीक है, 10p6 की वैल्यू ज्यादा है या 10p4 की वैल्यू बड़ी है? 10p6 की वैल्यू बड़ी है। तो क्या करोगे, घर पे जाके क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे लिख लोगे, इफ 10p6 इज इक्वल टू 10p4 का कितना गुना? अब देखो कितने गुना, तो 10p4 से बड़ा तो है। अब 10p4 में क्या नहीं है ये देखो, तो 6 और 5 नहीं है, यानी 30 का अंतर है, 30 टाइम्स का। इंटू में चल रहा है सब कुछ, तो इंटू में ही लिखना है, यानी 10p4 30 गुना छोटा है, 30 गुना छोटा। 30 इंटू लिखना हो इंटू लिखो, जो लिखना है वो लिखो, 10p4 डॉट बनाया, डॉट बना लो, जैसा कि मैं बना रहा था पिछले क्वेश्चन। बन गया क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गई है। तो अब ये 10 मिटा लो, ये तो फैक्ट था, अब ये क्वेश्चन हो गया। अभी तो फैक्ट था, अभी जो हमने लिखा था, अब क्वेश्चन हो गया है। पूछ लो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो क्वेश्चन तैयार है। तो उम्मीद है इससे ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये है फर्स्ट। अब इसको सॉल्व घर पे ही करना, मैं नहीं करा रहा हूं, ये आपके लिए खुद एक क्वेश्चन बन गया है, वीडियो के अंदर जब चाहो तब ले लेना, जहां भी मिल जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी और क्वेश्चन बना रहा हूं। तो अगला सवाल है फाइंड n, है ना, तो इधर लिख लो देन n बराबर क्वेश्चन मार्क, सीधी बात, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें r पे खेल करना है, ध्यान से समझे। मैं चाहूं इसी क्वेश्चन में सेम खेल कर दूं, कैसे? इफ, तो इफ क्या? इफ 10p r, ऊपर 10 ही था मुझे पता है, तभी ये क्वेश्चन सही है, तो 10 को ध्यान में रखो, 10 दे दिया, r फंसा दिया, इज इक्वल टू 30 टाइम्स ऑफ 10p r माइनस 2, क्योंकि दिख रहा है ना 6 के मुकाबले 4 2 छोटा है, ये लो फाइंड r, और हैरान हो जाओगे कि आंसर तो आना है वही। क्या आएगा? r की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, क्योंकि हमने r को 6 की जगह पर रिप्लेस किया है। अच्छा, इसी सेम क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि r को 4 आंसर लाना हो, तो r को 4 इधर मान लो, 10pr, तो ये क्या हो जाएगा? r प्लस 2, फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, जो अभी हमने लास्ट में देखा रेशियो वाला, तो इतने में ही समझ गए होंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इससे भी और टफ क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश करने वाला हूं। तो ये तो शुरुआत है, आज हम शुरुआत में इजी क्वेश्चन करते हैं, कल भी इसी टॉपिक के टफ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। अभी देखते हैं और थोड़े से क्वेश्चन यहीं से, 4 और 7 इन दोनों से अगर क्वेश्चन बनाने का मन कर जाए, 10p4 10p7 कौन बड़ा है? हाँ अंचल कुछ बोल रहे थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करोगे तो r का आंसर 4 पे आके रुकेगा, है ना। ठीक है, हाँ
तो अब हम आगे चलते हैं, इस बार हम नंबर बदल लेंगे, इस बार हम 10p4 और 10p7 पे जाने के मूड में हैं। तो पर कुछ नहीं पड़ता है, क्या होगा, 10p7 बड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा है, 6 5 30, 30 into 4 120। तो क्वेश्चन काफी आसानी से लिखा जा सकता है, 10p7 बड़ा है, तो इफ 10p7, अब 10p7 नहीं लिखना है, np7 लिखना है, क्योंकि हम 10 को ही फाइंड करवाना चाहते हैं। तो इफ np7 इज 120 टाइम ऑफ np4, तो फाइंड n आएगा 10। तो काफी हद तक सेम क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आया, np7 को देखो, np7 ये होता है 10 9 8 7 6 5 4, 10p4 होता है 10 9 8 7, क्या कमी रह जा रही है, 6 5 4, वो भी इनटू में, तो 6 5 30, 34 120, 120 से इनटू करना पड़ेगा, तब जाके 10p4 10p7 की बराबरी कर पाएगा, जबकि हमें 10 अभी अननोन रखना है n की तरह से। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन तो बनाना काफी आसान है, आपको एक n सिलेक्ट करना है और जो मन में आए वो r सिलेक्ट करना है, r में कुछ जोड़ घटा के ऊपर नीचे करना है ताकि कुछ क्वेश्चन बनाया जा सके। आते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हुए बेसिक, अब रेशियो वाले क्वेश्चन और देख लेते हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक में 56 और एक में 54 दिया था, यानी क्वेश्चन भी हमसे मजाक कर रहा था, तो इनको हटाएं पहले। अब 56 और 54 दिया है, इसका मतलब ये है कि हमें भी दो अलग अलग एन लेके काम करना चाहिए, हालांकि दोनों एन आसपास होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन बहुत दूर निकल जाएगा, बहुत अजीब से नंबर से डील करना होगा। तो हम ले लेते हैं 10 की जगह 12, 13 ले लो अपने मन की तसल्ली के लिए, तो ऊपर से कुछ हटाते हैं, वहां लिख देते हैं 13 वाले नंबर। ये फॉर्मूला तो रट गया होगा, तो अब इस पर बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे क्या हो रहा है, आगे हम ले रहे हैं 13 का फैक्टोरियल किसके साथ, तो ले लो 8 के साथ, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए, 13p8, या छोटा नंबर ले लो 13p4 कर दो इसको, क्योंकि हम बना रहे हैं 10p6 और 13p4 का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा। तो आंसर आएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, होना ही था। नेक्स्ट 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करेंगे, 13 12 11 10 और पीछे आएगा 9 फैक्टोरियल, आए ही रहेगा, 9 फैक्टोरियल से कट भी जाएगा। अब हमारे पास है 13 12 11 10। अब इसको सोचना होगा थोड़ा ढंग से, ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन बड़ा है। यहां हमारे पास 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, ठीक। वहां पे 13 12 10 और 11 डिजिट वहां कम है, बट आंसर शायद उसका बड़ा हो सकता है, तो इसको ही पहले जज करना होगा कि आंसर क्या आ सकता है। लेकिन मैं कहूंगा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्या हम मान लेते हैं कि 10p6 बड़ा है, मानने में कुछ नहीं जा रहा है, जिसको चाहो उसको बड़ा मान लो, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन बना रहे हैं हम। तो क्या किया जाएगा, 10p6 बड़ा है, तो हम लिख देंगे 10p(r) अपॉन, काफी सिंपल है, एक किसी को छुपाना है, हम r छुपा रहे हैं, 10p(r) अपॉन, अपॉन को रेशियो मान लेना सिंपल करने के लिए, है ना, रेशियो बाद में लगा देना। नेक्स्ट लिख लो 13p(r माइनस 2), क्योंकि हमने 13 के p में जो लिया है नीचे, वो इस वाले के r से, r की भाषा में बात करें तो ये अगर r था तो ये r माइनस 2 था, 6 के बदले 4, तो 10 के लिए 6 लिया था, 13 के लिए 4, तो r माइनस 2, व्हाट विल बी द आंसर। तो आंसर लिखना बाद में, पहले जो है वो लिख दो, सच्चाई। 10p(r) क्या है, 10 9 8 7 6 और 5 अपॉन में 13p(r माइनस 2), अब तुम्हें पता है r है माइनस 2 4 है, वो तुम्हें पता है, लेकिन क्वेश्चन को नहीं पता है, तो बस इधर क्या होने वाला है वो जनरेट कर रहे हैं और आंसर आ चुका होगा। तो आंसर है 13 12 11 10, तो 10 से कट गया 10 और 6 से कट गया 12, तो काट ही दो 2 टाइम। अब इस 2 टाइम का असर ये होगा कि इस 2 टाइम को हम 8 में लगा देंगे, तो ये हो गया 4, तो इससे ज्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो द आंसर इज 10 मल्टीप्लाइड बाय, नॉट 10, 10 तो जा चुका है, 9 4 जा 36, 36 4 जा
हाँ काफी कुछ है, 5 भी है। तो पहले 9 7 का 63 कर लो और 4 5 का 20 कर लो। 63 इंटू 20 1260, 1260। नीचे 13 इंटू 11 विच इज 143। इसका अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, यही हमारा रेशियो है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगर अब ये ऊपर का हिस्सा बटा के ये लिख दिया जाए 1260 अपॉन 143, तो इस क्वेश्चन को वैसे के वैसे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछला क्वेश्चन किया था, सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करना शुरू किया जा सकता है। और आंसर लेके आओगे तो आर की वैल्यू, जैसा कि हम देख सकते हैं, आर की वैल्यू आएगी 6। ये हमारा आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन को चलिए हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर दें और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या से हम आर की वैल्यू इस बार 6 ला पाएंगे या नहीं। देखते हैं क्या क्या होगा हमारे साथ। चलिए, तो आंसर था 1260 अपॉन 143। गिवन है, गिवन से ही शुरू करते हैं। वी नो दैट मान लो लिखा हुआ है। तो अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप होगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इस बार दिक्कत नहीं आई क्योंकि आर डायरेक्टली दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट 13 पी आर माइनस 2। तो पहले 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस, बिग ब्रैकेट ले लो क्योंकि सब कुछ तरीके से माइनस करना है। तो आर माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ओके, आंसर इज 1260 बाय 143। 1260 बाय 143। ओके नेक्स्ट। सो आगे क्या होने वाला है, पहले ये थोड़ा सा सही से सॉल्व कर दें। और मेन चीज 10 फैक्टोरियल के बगल में ये लास्ट वाली चीज पहुंच जाएगी, तो इसको ऊपर पहुंचा भी देते हैं और 10 फैक्टोरियल के बगल में लिख भी देते हैं सही से सॉल्व करके। तो ऊपर 10 फैक्टोरियल पहले से बैठा है, इनटू में आ गया 13 माइनस आर प्लस 2। ये प्लस 2 हो जाएगा माइनस से सॉल्व होने के बाद। तो फाइनल प्लस जो है 2 वो जुड़ जाएगा 13 में। 15 माइनस आर, तो आंसर होगा ऊपर 15 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे होगा तो 13 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस आर फैक्टोरियल। आई थिंक ये क्वेश्चन को काफी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, तो इसको यहीं सस्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये जो हिस्सा है इसको सिंप्लीफाई करना काफी मुश्किल होगा। बाय क्वाड्रेटिक भी नहीं, पेंटिक इक्वेशन बनेगी पावर 5 वाली। तो यहाँ इस क्वेश्चन को रोकना होगा थोड़ा, और इस पे हम देखेंगे थोड़ी प्रैक्टिस और चाहिए होगी सो दैट हम अपने क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से डिजाइन कर पाए। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम दे गया है। मैं इसके लिए सोल्यूशन ये दूंगा कि इसमें 13 पी 8 या 9 या 10 लेके कुछ सॉल्व किया जाए, या 7 ही ले लिया जाए तो भी है, काफी है। तब हमें ज्यादा एक बेटर क्वेश्चन बन के तैयार मिल रहा होगा। बट फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को भी डिजाइन कर सकते हैं। कभी सॉल्व करके देखना भी, इस लेवल पे जाके अटक जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मेथड जो हमने देखा था वैसा का वैसा सेम ही रहेगा। तो टाइम 9 के ऊपर निकल गया है, तो अब हम क्लास को यहीं तक आज रखते हैं। और आज जो सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चन अंचल फोटो लेके ग्रुप में शेयर कर देना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन जिस जगह पे दिए हुए हैं रेडीमेड क्वेश्चन, तो ग्रुप के अंदर से मयंक क्वेश्चन लेके इनको सॉल्व करना शुरू कर देना। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। कोई डाउट तो नहीं है अभी जो हमने आज देखा उसमें से? ठीक है, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।